सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ की जो बैठक है 55 जिलों में एक साथ 2 नवंबर को होने जा रही है। तो साथियों, इस बैठक का एजेंडा क्या है, साथ ही इस संघ ने जो योजना प्रारंभ की है कर्मचारी कल्याण कोष योजना, इसका भी परिचय हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो साथियों, स्क्रीन पर आप जो वेबसाइट देख रहे हैं, इस योजना के लिए ये वेबसाइट डिजाइन की गई है और इसमें कर्मचारियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल निःशुल्क है। आपको किसी भी प्रकार का जो है शुल्क जो है वार्षिक या 6 माही आपको नहीं देना है, ना ही माहवार देना है। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन यदि आप इस वेबसाइट में करते हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को जो है वो सुरक्षित कर पाएंगे। साथियों, ये योजना ऐसी नहीं है कि किसी गंजे को कंगी बेची जाए। ये जो योजना है ये हमारी है, अपनी है, हमारे परिवार के लिए है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से हमारे परिवार को आर्थिक सहायता मिल सकती है। तो ये बताइए, इससे बेस्ट योजना जो है इस दुनिया में कौन सी हो सकती है। तो साथियों, आप सभी को जो है अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। और ये जो योजना है ये ट्राइबल विभाग और एजुकेशन विभाग मध्य प्रदेश के 55 जिलों के लिए, इसमें ट्राइबल और एजुकेशन विभाग के ही कर्मचारी जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इस योजना को अंजाम देने वाले कौन से शख्सियत हैं। आइए हम उनको जानते हैं जो हमारे प्रांतीय पदाधिकारी हैं। चलिएगा हम इनका परिचय जानते हैं और उसके बाद में हम बैठक जो हमारी होनी है उसके एजेंडा के जो बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक आप देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक को। ठीक है ना। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका वीडियो बनाया है, इसका भी हम वीडियो की जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो प्रांतीय पदाधिकारी हमारे जो है, प्रांत अध्यक्ष जो है श्री मुरली मनोहर अजरिया जी हैं। ठीक है ना। संस्थापक श्री सतीश खरे जी हैं और प्रांत संयोजक श्री ब्रजेश कुमार असाटी जी हैं और सह संस्थापक श्री पवन खरे जी हैं और प्रांतीय महामंत्री श्री विनोद राठौर जी हैं, जिन्होंने इस योजना को एक दिशा दिया है। आइए, जिस प्रकार से इनका जो उद्देश्य है, जिस मिशन में इस योजना को ले जाना चाह रहे हैं और मध्य प्रदेश अपने ही नहीं, अपने घर ही नहीं, अपने जिले ही नहीं, अपने ब्लॉक ही नहीं, बल्कि इन्होंने 55 जिलों के कर्मचारियों के परिवार की चिंता की है और इस योजना को इन्होंने प्रारंभ किया है। आइए हम एक साथ मिले और इनका सपोर्ट करें और 2 नवंबर को मध्य प्रदेश के 55 जिलों में जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों ताकि इस योजना से आप रूबरू हो सके। साथियों, अब हम इस बैठक के बारे में जानते हैं। इस बैठक का नाम जो है दीपावली मिलन समारोह सह बैठक दिया गया है। क्योंकि सह बैठक इसलिए क्योंकि 55 जिलों में एक साथ बैठक होने जा रही है। और आप देख रहे हैं इस योजना की जो वेबसाइट है www.pmums.com, इस प्रकार से वेबसाइट है। और आप देख रहे हैं 2 नवंबर 2025 को ये आयोजित होनी है और स्थान मध्य प्रदेश के 55 जिलों में एक साथ। साथियों, जिलों में जो बैठक होने जा रही है तो 55 जिलों के ग्रुप बन चुके हैं। ग्रुप में आपको स्थान और समय आपको सूचित कर दिया जाएगा और इस बैठक में हमारे प्रांतीय जो पदाधिकारी होंगे वो उन्होंने संभाग स्तर के पदाधिकारियों को ये निर्देश किया है कि आप जिलों की बैठक में सम्मिलित होकर इस योजना का आप परिचय और शिक्षक साथियों के मन में इस योजना से जो भी संबंधित प्रश्न होंगे उनको आप समाधान करें। आइए इसके बिंदु क्या है हम जानते हैं। जिले के समस्त शिक्षकों को कर्मचारी कल्याण कोष योजना से अवगत कराना। ठीक है ना। संगठन विस्तार एवं उसकी संरचना पर विस्तृत चर्चा करना। अभी आप देख रहे हैं हमारे प्रांतीय जो पदाधिकारी हैं वो संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और संकुल स्तर पर आप देख रहे हैं कर्मचारियों को इसकी जो कमांड है, इसके जो पदाधिकारी हैं वो लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से एक पदाधिकारी का मनोनयन किया जाए जो अपने क्षेत्र में इस योजना के संचालन एवं प्रसार की जिम्मेदारी निभाएगा। चौथा है, मनोनीत पदाधिकारी अपने क्षेत्र के प्रत्येक शिक्षक को योजना का उद्देश्य,
तो इस योजना का क्या उद्देश्य है आप समझ गए हैं। मान लीजिए किसी शिक्षक के परिवार में उस शिक्षक की मान लीजिए दुर्घटना होती है और उस शिक्षक साथी ने इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन करते समय नॉमिनी भी ऐड किया है, तो उस नॉमिनी को मान लीजिए दुर्घटना होती है तो ये जो संघ है उसको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए पात्रता, तो पात्रता इसमें कर्मचारी जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके लिए कम से कम 3 माह का पुराना रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो 3 माह होना बहुत जरूरी है। ऐसे में तो पता लगे कल कोई मरने वाला हो, आज रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसको परसों लाभ मिल जाए, इसलिए 3 माह का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना अनिवार्य है। वही कर्मचारी जो है इसके लिए पात्र होगा। मान लीजिए उसके साथ में कोई दुर्घटना घटती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। साथियों, आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि आर्थिक सहायता ये संघ कैसे प्रदान करेगा। देखिए साथियों, आपसे माहवार वार्षिक कोई शुल्क नहीं ली जा रही है, ना ही पंजीयन का आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है, ना ही इस वेबसाइट को बनाने में आपसे कोई पैसा लिया गया है। आप लाखों रुपए इस वेबसाइट को डिजाइन करने में लगा हुआ है और साल का इसका कम से कम 30 से 40 हजार जो है खर्चा इस वेबसाइट का आएगा। तो इस खर्चे को हमारे पदाधिकारी जो हैं वो सहन कर रहे हैं या कह लें आप लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं, इसको सहयोग कर रहे हैं कहेंगे, ठीक है ना। अब होगा क्या, मान लीजिए किसी कर्मचारी के साथ में कोई दुर्घटना घटती है तो यहां पे आप देख रहे हैं संकुल स्तर पे भी आप देख रहे हैं पदाधिकारी जो मनोनयन किए जा रहे हैं, तो वहां पे आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन के समय में क्या होगा कि उसकी जो सूची है निश्चित रूप से इस वेबसाइट से निकल जाती है। तो उस सूची से संबंधित जो भी पदाधिकारी होंगे उस स्तर के उसका वेरिफिकेशन करेंगे, उसका जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ेगा और फाइनली जो हमारे प्रांतीय पदाधिकारी जो हैं उस संबंधित मान लीजिए जिस कर्मचारी के साथ में दुर्घटना घटी है और उसके नामिनी का जो अकाउंट नंबर है उसको वेरीफाई करेंगे और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो है वो ग्रुप के माध्यम से संबंधित परिवार के लिए आर्थिक सहायता के लिए मान लीजिए आपने 50 या 70 रुपए भी सहयोग कर दिया तो उस परिवार को कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का फायदा होगा। और हमारे इस वेबसाइट में अभी अभी कर्मचारियों का जो पंजीयन है वो लगभग 45,000 समथिंग पहुंचने जा रहा है। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो योजना है वो चलेगी और हमारे प्रत्येक कर्मचारी के साथ में मान लीजिए कोई ऐसी अनहोनी होती है, भगवान करे किसी के साथ ना हो, जिसकी जो आयु निश्चित है वो तभी जाए, मगर किसी भी कर्मचारी के साथ में घटती है तो इस आर्थिक सहायता के लिए हम सब हैं, संघ नहीं, इस संघ में हम सब हैं। ये हमारी योजना है, अपनी योजना है, किसी की नहीं है, ठीक है ना। तो ये है इसका उद्देश्य और इसकी पात्रता और सहयोग की प्रक्रिया भी मैंने इसमें बता दिया है। निःशुल्क पंजीयन है, ये आप पहले से जान रहे हैं। कर्मचारी कल्याण कोष योजना में पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है, ये तो आप पहले से जान चुके हैं। किसी भी प्रकार का मासिक वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये मैंने बता दिया। योजना का उद्देश्य, यदि कोई रजिस्टर्ड शिक्षक साथी दिवंगत होता है तो उसके परिवार के खाते में आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें संबल देना है। और कैसे संबल देना है मैंने अभी इसका जिक्र किया है। साथियों, यह योजना आपकी अपनी है, शिक्षक परिवार के लिए शिक्षकों द्वारा। आइए इस दिवाली मिलन सह बैठक में सम्मिलित होकर इस योजना को सफल बनाएं। तो साथियों, मैंने इस प्रकार से इस बैठक के एजेंडा को और साथ ही इस योजना के बारे में बताया और मैं फिर से आपसे एक बार पुनः अपील करूंगा कि 55 जिलों में एक साथ जो बैठक होने जा रही है, तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते होंगे आप उस जिले की बैठक में जरूर सम्मिलित हों और इस योजना और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।